रमज़ान में चाहिए हमें कुछ ऐसी रेसिपीज़ जिन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे मगर वो देखने में काफ़ी फैंसी हों और देखते ही खाने को दिल करे। तो मेरी ये आज की रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है। ना ही मैंने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना कंडेंस मिल्क, ना मिल्क पाउडर, कुछ भी तो नहीं डालना, मगर फिर भी ये मीठा आपका दिल जीत लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बना रही हूँ मैं ज़बरदस्त सा मीठा रंगीन सेवइयाँ बनेंगी, जिसे मैं 15 मिनट में बनाऊँगी। खाने में ये टेस्टी लगती हैं और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो सहरी या इफ्तारी के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो सुपर टेस्टी सुपर क्रीमी रंगीन सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी। तो पानी में शामिल कर दूंगी मैं 2 से 3 छोटी इलायची तोड़ कर डाल दें। बस जी कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और पानी में शामिल कर दूंगी मैं चीनी। अच्छा, मेरे घर में जो चीनी या शक्कर इस्तेमाल होती है ना, दोनों को मिक्स करके रखा जाता है। तो तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास मिक्स चीनी और शक्कर रखे थे। आप इसमें सिर्फ वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और बस एक बॉयल आने देंगे। चीनी को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। अच्छा, जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है शामिल कर देंगे इसमें सेवइयाँ। तो मैं रंगीन सेवइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सेवइयों को दूध में पकाया जाता है या फिर घी में भुना जाता है, मगर ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। सेवइयाँ डालूंगी मैं पानी में और चीनी वाले पानी में ही इन्हें बॉयल करेंगे और ये पानी मैजिक का काम करेगा। तो रंगीन सेवइयाँ तो हर घर में बनती है, मगर जब भी रंगीन सेवइयाँ बनाई जाती हैं कलर बिखर जाते हैं और जो चीज़ देखने को अच्छी नहीं लगती वो खाने को कैसे दिल करेगा। ये रेसिपी बनाएं, सेवइयों का कलर भी निखरा निखरा सा रहेगा और सेवइयों का कलर भी ख़राब नहीं होगा। बस आप रेसिपी को देखते जाएं। तो पानी में, यानी कि चीनी वाले पानी में सेवइयों को मैं बॉयल करूँगी। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगी और 100% तक सॉफ्ट हो जाएंगी। आप सेवइयों का कलर चेक करें। अभी मैं आपको आगे चल कर दिखाती हूँ। चलें जी, थोड़ा बहुत चीनी का शीरा बच चुका है मगर सेवइयाँ अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। इसी स्टेज पर मैं सेवइयों में डाल दूँगी दूध। 1 लीटर के बराबर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इस रेसिपी में अगर आप टेट्रा पैक का, यानी कि पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे तब तो रेसिपी को 4 चाँद ही लग जाएंगे। आप गाय वाला दूध भी डाल सकते हैं, मगर शर्त वही है कि गाढ़ा दूध इस्तेमाल करें, पानी वाला दूध इस्तेमाल नहीं करना। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। अब आप लोग सेवइयों का कलर चेक करें, लग रहा है ना बेहतरीन ब्राइट सा। तो रंगीन सेवइयाँ बनाने की ये ख़ास सीक्रेट रेसिपी है। अगर आप चीनी वाले पानी में सेवइयों को पका लेंगे ना, फुली डन कर लेंगे, तो सेवइयों का कलर चेंज नहीं होगा। चलें जी, इस स्टेज पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दूध जो मैंने ऐड किया था वो तो मैंने आपको बताया नहीं। तकरीबन 1 लीटर के बराबर मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और दूध में बस एक बॉयल आने देंगे। सेवइयाँ तो पहले ही गलकर सॉफ्ट हो चुकी हैं और चीनी तो मैं पहले ही डाल चुकी थी। बस दूध में एक बॉयल आने दें। दूध गाढ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेवइयाँ अपना स्टार्च छोड़ेंगी। तो जैसे ही दूध में बॉयल आ जाता है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने दूध में घोल कर रखा हुआ था, आप पानी में भी घोल सकते हैं। तकरीबन आधा कप दूध मैंने पहले ही निकाल लिया था। तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि इस रेसिपी में ना ही मैं क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना मिल्क पाउडर का और ना कंडेंस मिल्क का। इस तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने से सेवइयाँ बहुत ही गाढ़ी और क्रीमी बनकर रेडी होंगी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कॉर्नफ्लोर आप लोगों ने ज़्यादा डाल दिया तो सेवइयाँ ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होंगी। इस बात का ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लें। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद मैं पका लूँगी लो फ्लेम पे, ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए। अब देखिए सेवइयाँ ठंडी हो चुकी हैं और आप इनकी कंसिस्टेंसी को चेक करें। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है मगर क्रीमी लग रही हैं। कलर भी बेहतरीन आया है, जायका भी बेहतरीन बनेगा। बस आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। रंगीन सेवइयाँ हर घर में होती हैं। आप इस रेसिपी से अगर रंगीन सेवइयाँ बनाएंगे, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, अफ्तारी के बाद अक्सर मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो आप इन्हें बनाकर फ्रिज में रख दें और जब आपका दिल चाहे निकालें और इंजॉय करें। 2 से 3 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।
तो सेवइयों को मैंने गार्निश कर दिया है पिस्ता और बादाम से। देखें लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।